नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाज़ार, निवेश, करंट अफेयर्स आदि विषयों पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। इसलिए जिस किसी को भी स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक्स आदि विषयों पर नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, आज जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ वो भी पुनः निवेश का ही विषय है। मैं जिस आज शेयर को लेकर के आया हूँ वो शेयर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। हाल ही में लिस्ट हुआ ये शेयर है और भविष्य में बहुत ही बड़ा स्टॉक बनने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है मित्रों इस शेयर में। इस शेयर को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए मित्रों कि हम सभी को कुछ चीज़ें आकर्षित करती हैं निवेश के लिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला, उबर, स्विगी, ये सब ऐसी कंपनियां, ये सब ऐसे स्टार्टअप हैं मित्रों कि जो इंटरनेट आधारित बिजनेस करते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का प्रसार बढ़ता जा रहा है मित्रों, ऐसे कंपनियों का बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत पहले एक सर्वे पढ़ रहा था, उस सर्वे में कहा गया था कि इंटरनेट अभी बच्चा है, जब ये किशोरावस्था में होगा, जब ये नौजवानी में आएगा, तो सोचिए बिजनेस का कितना रूप होगा। आज की डेट में हर जगह आप देखिए तो बिजनेस जो है ऐप बेस्ड बिजनेस शुरू हो गया। जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया, 4G आया, एक नए तरह का बिजनेस ग्रो हुआ है। आगे भी ग्रो होने की उम्मीद है। 5G आने वाला है। 5G आएगा मित्रों तो इंटरनेट आधारित बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोगों का, बहुत से निवेशकों का सपना होता है, इच्छा होती है कि ऐसे स्टॉक्स में, ऐसी कंपनियों में होल्डिंग बनाई जाए। लेकिन दिक्कत ये होता है कि इन कंपनियों में होल्डिंग बना नहीं पाएंगे क्योंकि लिस्टेड कंपनियां नहीं हैं। हालांकि 2-3 ऐसे स्क्रिप्ट हैं, स्टॉक्स हैं जो स्टार्टअप में निवेश करते हैं, जो वेंचर्स कंपनियां हैं, जिसमें सबसे टॉप पर आती है कंपनी इन्फो एज। मैं इन्फो एज के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं अपने वीडियो में। इन्फो एज IT सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मार्केट कैपिटल इस समय 20-22 हज़ार करोड़ के आसपास का है। लगभग स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 2200-2300 के आसपास का स्टॉक प्राइस है। हाल में भी, आजकल मैं पिछले कुछ दिनों में इसके भाव को नहीं देखा हूँ, लेकिन बहुत ही बड़ा दिग्गज शेयर है मित्रों, बहुत ही बड़ा दिग्गज शेयर है। उसके पास जोमेटो, पॉलिसी बाजार, शादी जो जीवनसाथी.com मैट्रिमोनियल वाला है वो, फिर ऐसे भी कई उसके स्टार्टअप में, जोमेटो, कई स्टार्टअप में उसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो ये क्या करते हैं कि स्टार्टअप को महसूस करते हैं किस स्टार्टअप में कितना स्कोप है और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं आज जो इन्फो एज के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, आज मैं एक अलग कंपनी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वो कंपनी है इंडिया मार्ट इंटरमेश। इंडिया मार्ट इंटरमेश यह कंपनी मित्रों ह्यूज पोटेंशियल वाली कंपनी है, भविष्य का मल्टी बैगर स्टॉक्स है। सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों कि लिस्टेड कंपनियों के, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी मार्केट में इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का अभाव है, बहुत ही कम है, और इंटरनेट पर काम करने वाली कंपनियों की भी संख्या बहुत कम है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी काफ़ी आकर्षक है और काफ़ी निवेशकों के रडार पर है। काफ़ी जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं इस कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मित्रों कि यह कंपनी B2B सेगमेंट में है। B2B सेगमेंट बोले तो बिजनेस दो तरह का होता है। एक होता है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर, जो डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है। जैसे आपका स्विगी हो गया, तो स्विगी में जो होता है डायरेक्ट हम प्रोडक्ट मांगते हैं, खाना पीना मांगते हैं, तो हमारे घर पे भोजन, जो भी खाद्य पदार्थ होता है उपलब्ध होता है, तो वो हमारा कस्टमर का है, B2C है। और एक सेगमेंट होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में ऐसा होता है कि जो आदमी यूज करता है वो भी किसी बिजनेस में ही करता है। जैसे
कोई मान लीजिए बिजनेसमैन हो, कोई दुकानदार हो, छोटा मोटा कुछ कारोबार किया हुआ हो, लेकिन उस कारोबार में कोई ऐसा प्रोडक्ट मंगा रहा हो जिस प्रोडक्ट का घर में यूज नहीं होता हो। जैसे आप देखेंगे तो उनका जो काउंटर होता है, या यूँ कहें कि कोई आइसक्रीम बनाने वाली मशीन हो गई, कोई डीप फ्रीजर हो गया, तो डीप फ्रीजर आइसक्रीम बनाने वाली जो मशीन होगी वो कोई घर में यूज नहीं करता है, वो क्या करता है, आदमी कमर्शियल यूज के लिए मंगाता है, तो वो होता है बिजनेस टू बिजनेस। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश जो है बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है। यहाँ क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं अपनी ज़रूरतों को डालते हैं, यहाँ पर क्वेरी करते हैं कि हमको फला मशीन चाहिए, फला चीज़ चाहिए, उस चीज़ को सप्लाई करने वाले लिस्टेड लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से बिजनेस होता है। हालांकि बिजनेस मित्रों, जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कतें पैदा हुई है, इस पर भी भविष्य में संकट दिख रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो भी बुरी तरह टूटे हुए हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इस बिजनेस में मित्रों जो सेगमेंट है, जो इसके ग्राहक हैं, ज़्यादातर छोटे और मध्यम वर्गों के बिजनेसमैन हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन चूँकि इस सेगमेंट में ये इकलौती सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए इसको फ़ायदा होने की पूरी संभावना है। कोरोना वायरस के कारण मित्रों जो मार्केट में गिरावट आई है, उस गिरावट का इस शेयर पर असर एकदम नहीं हुआ है, बल्कि बहुत कम हुआ है। काफ़ी मजबूती के साथ ये शेयर खड़ा है और माना जा रहा है मित्रों कि आने वाले समयों में यह कंपनी और ग्रो करेगी। इसके संस्थापक सीईओ मिस्टर दिनेश अग्रवाल का अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने काफ़ी बड़े संख्या में कई उद्यमों को मास्क, पीपीई किट, फेस शील्ड आदि बनाने को कहा है, क्योंकि उनके पास इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए या इन प्रोडक्ट की डिमांड के लिए अच्छी खासी क्वेरी आ रही थी। तो ये जो पूरा सेगमेंट है, इनके लिए एक नया बिजनेस फील्ड के रूप में ग्रो हुआ है। और इसका अन्य जो सेगमेंट आप देखेंगे मित्रों, सफाई, सुरक्षा, मेडिकल उत्पाद, कच्चा माल, इन सब चीज़ों के लिए, ये सभी के लिए एक समान रूप से बिजनेस अवसर आया है। जो इंडिया मार्ट में लिस्टेड सूचीबद्ध कंपनियां हैं, इंडिया मार्ट के साथ जो टाई अप की हुई कंपनियां हैं, उनके लिए एक बिजनेस अवसर लेके आया है। तो लॉकडाउन का जो सेक्टर है मित्रों, इंटरनेट आधारित बिजनेस बढ़ा है और बढ़ेगी, और कंपनी को इसके चलते मध्यम से लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में फ़ायदा होने की उम्मीद है। ऐसा कहा जा रहा है मित्रों कि बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो हो गया। हालांकि लॉकडाउन के चलते इनका बिज़नेस आधा हो गया है, लेकिन जो इनके ग्राहक हैं, जो इनके कस्टमर हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास कस्टमर है, उसको इन्होंने अपने साथ बनाए रखा है। इनके सभी कस्टमर इनके साथ मजबूती के साथ लगे हुए हैं। कंपनी अपने ग्राहकों को डिस्काउंट और भुगतान के मामले में ढील दे रही है, यानी उनको सहूलियत दे रही है उनके कंपनी बिजनेस को ग्रो होने में। इसके अतिरिक्त इस कंपनी ने अपने कंपनी सैलरी में, ये जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें भी कटौती किया है, गैर ज़रूरी खर्चों को कम किया है। इस तरह से उसके लागत में कमी आई है, इसके मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है और आने वाले समय में और भी बढ़त देखने को मिलेगी। दिक्कत की बात यह है मित्रों कि इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में, 4 सालों में, या और भी सेगमेंट लंबे समय का ड्यूरेशन उठाते हैं तो कई तरह की दिक्कतों का इसको सामना करना पड़ा है। नोटबंदी, जीएसटी, एनबीएफसी का संकट, लिक्विडिटी, ट्रेड वार, मंदी आदि कई फैक्टर्स जो हैं इनको प्रभावित किए, लेकिन कंपनी मजबूती के साथ इसका बिजनेस
लगातार ग्रो करती जा रही है। और जो कंपनी मित्रों संकट काल में बिजनेस ग्रो करता है, वो कंपनी माना जाता है कि जब माहौल ठीक होगा तो बिजनेस और तेज़ी से ग्रो होगा। एक और चीज़ इसमें हुआ है मित्रों कि पिछले सप्ताह इसने 10 करोड़ रुपए में कोई बिजूम नामक कंपनी है, उसमें 9% हिस्सेदारी खरीदी है। और यह कंपनी मित्रों कोका कोला, रैकेट, बॉस एंड लॉम्ब जैसी दिग्गज कंपनियों को डिजिटल सुविधा मुहैया कराती है उनके बिजनेस ग्रो के लिए। और भी कई चीज़ें इसमें अच्छा है मित्रों। एसएमई सेक्टर सरकार राहत देना चाहती है, कॉर्पोरेट कटौती किया गया है, अभी इधर आर्थिक पैकेज घोषित हुआ। इन सभी कारणों से शेयर आकर्षक है और शेयर के बारे में मित्रों निवेश के लिए ध्यान देना चाहिए। अब आज के डेट में मित्रों यह कंपनी जो है 2543 रुपये पर ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 2862 52 वीक हाई है, जो कि 25 फरवरी 2020 को बना था। और 52 वीक लो देखेंगे मित्रों तो 952 है, जो कि 28 अगस्त को बना था। जो भी हाल में गिरावट आया था मित्रों, मार्केट में जो लोअर सर्किट लगने शुरू हुए थे 25 मार्च के आसपास, उस दौरान इसका शेयर मात्र 1578 तक गया था। इसकी मजबूती को दर्शाता है। बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे जो 25 मार्च को 52 वीक लो बनाए थे, यह शेयर 52 वीक लो नहीं बनाया था। यह इसकी अच्छाई को बताता है मित्रों, मजबूती को बताता है। इसका पिछले एक महीने में लगभग 12% का प्रदर्शन है, 3 महीने में -3% का है, 6 महीने में 18% का प्रदर्शन हो चुका है। अभी 1 साल पुरानी ज़्यादा आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ अभी इसको लिस्ट हुए। मूविंग एवरेज की बात करते हैं मित्रों, 20 दिन का मूविंग एवरेज 2303 है, 50 दिन का 2207 है, 100 दिन का 2254 है, 200 दिन का 2000 है। यानी सभी मूविंग एवरेज के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल इसका मित्रों 7340 करोड़ का है, पीई इसका 49 है मित्रों 3.08। और कई म्यूचुअल फंडों ने इसमें होल्डिंग है, जिसमें आपका यूटीआई, इन्वेस्को, सुंदरम, कोटक, मोतीलाल, ये सभी म्यूचुअल फंडों की होल्डिंग है। और हम बात करते हैं मित्रों आरओई, हम बात करते हैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, इसका 53.26% है। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न रेशियोज है। और यदि आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मित्रों, तो 34.88 है, बहुत बेहतरीन वो है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करते हैं तो 13.06, ये भी बहुत बेहतरीन है। डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो बिल्कुल 0 है। तो ऐसी कंपनी मित्रों बहुत कम मिलती हैं। और यदि आप देखते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन यदि आप देखना चाहते हैं तो 23.44% है, क्या कहने बहुत। पीबीटी मार्जिन 33.68 है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो मार्जिन होता है वो 35.31 है, बहुत ही बेहतरीन है। नहीं सॉरी 33.68 है। और भी तमाम इस जो आंकड़े हैं इसके बहुत ही बेहतरीन है। अब आप देखेंगे ईपीएस देखेंगे तो 50.73 है पर शेयर, और बुक वैल्यू 94.98 है। डिविडेंड आप देखेंगे तो 10 रुपया डिविडेंड मिला करता है। तो कुल मिलाकर के मित्रों यह जो शेयर है बहुत ही बेहतरीन शेयर है। और भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक्स होगा। इसका मार्केट कैपिटल मात्र भी 7,340 करोड़ का है। तो कंपनी आगे चल करके ग्रो करेगी। और भी यदि आप इसके जो आंकड़े उठा करके देखेंगे मित्रों, जो जब 4 जुलाई को ये कंपनी लिस्ट हुई थी, जो 1302 पर भाव पर लिस्ट हुआ था, प्रीमियम आप देखेंगे मित्रों तो 33.87% बढ़ करके लिस्ट हुआ था। अब भी इस शेयर ने इस भाव को टच नहीं किया है, जो इसकी मजबूती को दर्शा रहा है। अब जैसा बताया कि 52 वीक हाई जो है 20 फरवरी 20 को बना था, तो उसके 52 वीक हाई प्राप्त करने के बाद में तो 40% की गिरावट आई थी, जो 1758 तक गया था।
और फिर देखेंगे तो 2400 के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो 50% से ऊपर लगभग बढ़ चुका है, यानी अपने जो लो बना था उससे 50% बढ़ चुका है। और यदि आप लिस्टिंग देखते हैं तो लिस्टिंग से भी 2 गुने पे लगभग ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है शेयर मित्रों, ऐसा निवेश किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो मित्रों ये मेरी राय है। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप लोग निवेश करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करिए, अपने जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसकी राय जरूर लीजिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरे राय से कभी भी निवेश मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।